सभी सम्मानित साथियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो सभी जो बाहर खड़े हुए हैं पंडाल में आ जाएं, क्योंकि हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, चंद ही टाइम में यहां पहुंचने वाले हैं। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हमारे जोन के मेरे सभी जोनों के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, हमारे जिले के सभी प्रधान, हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और स्टेज पर बैठे हुए मेरे बहुत से किसान नेता, सम्मानित नेता रणधीर सिंह रेड्डू जी, ओम प्रकाश कंडेला जी, लाभ सिंह जी, वीरेंद्र आर्य जी, बहन प्रीति जी, गजेंद्र हमारे किसान नेता गजेंद्र जी, अजय सिंह एडवोकेट जी, वीरेंद्र करोड़ी जी। मैं अपनी बात शहीद आजम भगत सिंह, रहबरे आजम सर छोटू राम और हमारे शहीद किसान नेताओं के को नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। इस जींद की ऐतिहासिक धरती के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, जो आप इतनी संख्या में हरियाणा के कोने कोने से लोग आए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, तो वह जगह जगह जाते थे, इसी तरह की गैदरिंग होती थी। उस गैदरिंग के अंदर वो कहा करते थे, मैं हर गांव के अंदर खेती की जमीन के अंदर वैज्ञानिक की प्रयोगशाला खुलवाऊंगा और गांव में कौन सी फसल पैदा की जाएगी, कौन से फ्रूट पैदा किए जाएंगे, ये बताऊंगा। उसके बाद वो कहा करते थे, किसानों के एमएसपी लागू करूंगा और किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा और किसानों की आय दुगना करूंगा। वो ये भी कहा करते थे, हर गांव को हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर अधिकारी, कमिश्नर लेवल का अधिकारी गोद लेगा। वो ये भी कहा करते थे, इस देश में सैकड़ों स्मार्ट सिटी होंगे, इस देश में न्यू इंडिया बनेगा। और अब हुआ क्या, आपने देखा 7 साल के अंदर इस देश के सारी की सारी बंदरगाहें बेच दी, सारे के सारे हवाई अड्डे बेच दिए, सारी की सारी रेलवे स्टेशन बेच दिए, सारी की सारी ट्रेनें बेच दी और इस देश में हर तीसरे महीने बैंक बिकता है और बैंक आपस में मैचिंग हो जाती है। और उसके बाद LIC बेच दी और इस देश की जमीन का निजीकरण करने आ गए हैं। अब मैं बात करता हूं, ये बात करते थे चाइना के बराबर खड़ा करने की, और कुछ इंडेक्स तो हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। यह है इन 7 सालों में इस सरकार का, बीजेपी सरकार का लेखा जोखा। अब बात करते हैं किसानों की, क्योंकि मैं इस किसान आंदोलन से लगातार 4 महीने से जुड़ा हुआ हूं। मैं हर बॉर्डर पर गया हूं और गुड़गांव साइबर सिटी जिसको आप कहते हो, लगभग 120 दिन हो गए हमने राजीव चौक के ऊपर मोर्चा जमाया हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, ये आंदोलन आजादी के आंदोलन के बराबर आंदोलन है। किसी भाई ने अगर बॉर्डर पर नहीं गया हो तो वो जाकर देख लेना, क्योंकि इसके मूल्य सत्य और अहिंसा के मूल्य हैं, इसके मूल्य त्याग और बलिदान के मूल्य हैं, इसके मूल्य सेवा और समर्पण के मूल्य हैं, इसके मूल्य भाईचारा और जनशक्ति के मूल्य हैं। हमारे 300 किसान शहीदों ने जो शहादत दी है, ये हमारे लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए काम किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल में आपको बताना चाहता हूं। ये 3 काले कानून तो हमारा बच्चा जानता है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन MSP के बारे में बताना चाहता हूं। हमें इसका लीगल राइट क्यों चाहिए, इसके बारे में बताना चाहता हूं। मान लिया आप अपने खेत के 1 एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं बोते हो और 25 क्विंटल ही आप चावल बोते हो, और वो 50 क्विंटल आपके अगर MSP आपको 19 और 2000 मिलती है तो आपको 1 लाख रुपए पर ईयर की गारंटी होगी है। और उसके बाद एक कानून है देश के अंदर, अगर किसान को भी MSP मिल गई, ये लीगल राइट हो जाएगा। आपको 60 महीने की इनकम के ऊपर बैंक को लोन देना पड़ेगा। अगर आपका 1 एकड़ है
तो आपको 5 लाख रुपए, अगर आपका 5 या 4 एकड़ है तो 20 लाख रुपए आप लोन सकते हो और 3 साल के अंदर उसकी लिमिट भी बढ़ा सकते हो और उसके बाद आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। हम इसलिए मांग रहे हैं एमएसपी, हमें इसका लीगल राइट चाहिए। जब तक इसका लीगल राइट नहीं मिलता हमारे किसान भाई ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, हम उनका साथ देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार की मनोहर लाल खट्टर किस लिए आए थे कि मैं रोजगार दूंगा। मेरी रिपोर्ट नहीं, ये सीएमआई की रिपोर्ट है। इस प्रदेश का 26.4% बेरोजगार हैं। इसका मतलब हमारे 22 लाख यूथ बेरोजगार हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में काउंट करो तो 1 लाख बेरोजगार हैं। अगर गांव में डिवाइड करो तो कितने बेरोजगार हैं? लगभग 350 बच्चे बेरोजगार हैं। ये सरकार एक भी रोजगार पैदा नहीं कर पाई और ना ही वित्तीय संस्थाओं को चला पाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो सरकारें रोजगार नहीं दे सकती, जो वित्तीय संस्थाओं को नहीं संभाल सकती, जो सरकारें विकास नहीं कर सकती, जो अपनी निजी संपत्ति को बेच करके अपना खजाना चलाते हो, आप देख लीजिए 70,000 करोड़ रुपए तो हमें 50 सालों में कर्जा चढ़ा था और 1,70,000 करोड़ हरियाणा सरकार के 7 सालों में कर्जा चढ़ गया। उस सरकार को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रहने का हक है मेरे हरियाणा के? मैं सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, हमारी सरकार दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए जो लूट हो रही है प्राइवेट स्कूलों में, हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट हो रही है, बिजली के बिलों की जो लूट हो रही है, दिल्ली में सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी हैं और दिल्ली की जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। आप हरियाणा के लोगों को ये सुविधाएं चाहिए तो हमारी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है, सोसिस के साथ खड़ी है, उन गरीबों के साथ खड़ी है। मैं आपको यही कहने आया हूं। तो आज हरियाणा के अंदर ये आगाज किया जाता है इस रैली के माध्यम से और इस किसान पंचायत के माध्यम से कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दो। जय भारत, जय हिंद।